नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं में ये बहुत ज़रूरी है कि सही वक़्त पर सही जानकारी हो, क्योंकि जब ख़ास तौर से कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो एक नहीं बल्कि 2 ज़िंदगियों की बात होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम समय-समय पर जो हमारे ख़ास तौर से जाँच का दायरा है, जो इलाज है, उसको सही समय से समझ सकें, ताकि बच्चे और माँ की हिफाज़त हो सके। में डॉक्टर विद्या सिन्हा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं उनके बारे में बताता चलूँ, वो मूलतः बिहार की रहने वाली हैं। उन्होंने अपना जो एमबीबीएस है वो भागलपुर से पूरा किया और उसके बाद जो एमएस है वो पटना से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने तजुर्बा और हासिल करने के बाद गुड़गाँव और दिल्ली के बड़े सेंटरों में काम किया और 2017 से वो है श्री गंगाचरण हॉस्पिटल में सेवाएँ दे रही हैं। साथ में उनका क्लिनिक भी है, हम उसके बारे में भी जानेंगे कि वहाँ का टाइमिंग क्या है, तमाम चीज़ें और किस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध करा रही हैं और महिलाओं को किस तरह का पैगाम नमस्कार, देना चाहें? मैं डॉक्टर विद्या। मैं जैसा आपने मुझे बताया आपने दर्शकों को बताया है कि मेरी एमबीबीएस की जो है शिक्षा वो भागलपुर मेडिकल कॉलेज से हुई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उससे हुई है। उसके बाद मैंने पटना मेडिकल कॉलेज से एमएस किया हुआ है। उसके बाद मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस सीनियर रेजिडेंट के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल दिल्ली से किया है और गुड़गाँव के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस, मैक्स हॉस्पिटल और अपोलो क्रेडल में भी मैंने अपनी सेवाएँ दी है। उसके बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड का होम टाउन यहाँ बरेली है, तो मुझे यहाँ आना पड़ा और आने में थोड़ी झिझक भी थी क्योंकि एक बड़े शहर से जब आप छोटे शहर में आते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। लेकिन बरेली शहर हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी है और डॉक्टर्स के लिए तो सुविधाएँ भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, तो हर तरह का अनुभव मतलब ओवरऑल अनुभव काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जी। अब मैं यहीं से आगे बढ़ूँगा कि जब हम एक महिला को देखते हैं और ख़ास तौर से एक एक फीमेल की ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट ये होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है। मैं समझता हूँ एक आप क्योंकि महिला हैं और एक बच्चे की माँ भी हैं जहाँ तक है, तो ये एहसास से आप भी रूबरू होंगी, जानती होंगी। तो लेकिन हम ये भी दूसरा पहलू जानते हैं कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव आज भी है। कोई प्रेग्नेंट होती है तो वो जाँच क्योंकि लगातार होना चाहिए। मैं वहीं से शुरुआत करूँगा कि किस-किस तरह की जाँचें हैं, जो 8-9 महीने का समय होता है, वो कौन-कौन सी ज़रूरी हैं और क्योंकि बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए उन जाँचों की बड़ी अहमियत। टेस्ट लेकर के तो हम पहले उनकी जो है लास्ट पीरियड से डेट कैलकुलेट करते हैं कि कौन-सा इनका वीक चल रहा है। जिस वीक में जैसे सपोज़ कि वो 6 से 8 वीक के बीच में आती हैं, तो हम पहले उनका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं या खुद से करके देखते हैं कि बच्चे की जो फ़ीटस है उसकी हार्ट बीट आई या नहीं आई है। कितनी बार महिलाएँ 3 महीने में आती हैं, बच्चे की हार्ट बीट 1 महीने पहले ही बंद हो चुकी है, बच्चा अंदर पड़ा हुआ है, ऐसी भी कंडीशन होती है। तो पहला हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं 6 टू 8 वीक में। उसी समय जब पॉज़िटिव आ जाता है, हार्ट बीट आ जाती है या फिर ये प्योरिटी पॉज़िटिव आता है, तो कुछ टेस्ट होते हैं जैसे सीबीसी, हीमोग्लोबिन देखना होता है, प्लेटलेट देखना होता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, टीएलसी देखना होता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उन्हें कोई पहले से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वीडीआरएल, है ना? ब्लड शुगर कराते हैं उनकी और रूटीन यूरिन कराते हैं और एक थायराइड की टेस्ट T3, T4, TSH ज़रूर कराते हैं। ये बेसिक टेस्ट है जो हर प्रेग्नेंट महिला का होना ही चाहिए। जी। इसके अलावा अगर कुछ हमें हाई रिस्क मिलता है, सपोज़ कि हमें उनकी बीपी हाई मिलती है, उनका शुगर बढ़ा हुआ मिलता है, उनके पहले मालूम चलता है कि उनके पहले अबॉर्शन हो चुका है, तो उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम और भी इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। हुँ। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में लगभग 1-2 दशक मतलब 20 साल का समय देखें, तो इसमें डिलीवरी जो है, वो सीज़र से ज़्यादा हो रही है। और पहले के ज़माने में आपने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि नॉर्मल हो जाते थे और ये भी बात सही थी कि बच्चे फिर कई बार होता था बचते ही नहीं थे। आज के टाइम में महिलाएँ जो हैं, हम देख रहे हैं कि सीज़र की तरफ ही जा रही हैं। आप लोग चाहते भी हैं नॉर्मल डिलीवरी जैसे आपने लिखा भी है, लेकिन महिलाएँ कहती हैं नहीं हमें ऑपरेशन ही कराना है। तो क्या महिलाओं में क्षमताएँ खत्म हो गई हैं? या फिर ये है कि फिर उस पे आरोप भी होता है आप लोगों पे कि भई इकोनॉमिकल फ़ायदा उठाने के लिए कि भई
पैसा उसमें ज़्यादा मिल जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है? सीज़र ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, दोनों कारण हैं। कितनी बार तो महिलाएँ खुद ही कहती हैं कि सिज़ेरियन को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि उनकी फैमिली नॉर्मल चाह रही है, फीमेल आके हमें कहती हैं कि मेरी नॉर्मल मत करना, मेरी सिज़ेरियन ही करवा देना। तो बिना किसी भी महिला अगर कोई कंसेंट नहीं दे रही नॉर्मल डिलीवरी की, तो ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी तो हम नहीं करा सकते। तो उस कंडीशन में तो यही है। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। उनके बीएमआईज़ जो होते हैं, बीएमआई को देखा जाए, अगर बीएमआई को कैलकुलेट किया जाए, तो बीएमआई भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उसके कारण फिज़िकल एक्टिविटी कम है, आपकी बीएमआई ज़्यादा है, आप में हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। सपोज़ कि आपकी बीपी ज़्यादा आ रही है, शुगर ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो महिलाओं की तरफ से भी है, कुछ अपनी फिज़िकल एक्टिविटी अगर नहीं रखती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे का वेट ज़्यादा है, मतलब कुछ इंडिकेशन तो हैं कि सिज़ेरियन हो जाता है इसके कारण। लेकिन कितनी बार है कि महिलाएँ बिल्कुल चाहती हैं कि पेनलेस डिलीवरी हो जाए मुझे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पेनलेस डिलीवरी भी हमारे यहाँ होती है, लेकिन पेनलेस डिलीवरी में अगर आप चाहो तो मतलब आपको पेनलेस डिलीवरी की कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी जो पेन है वो 40-50% तक ही कम होगी, उससे ज़्यादा कम नहीं होगी। 40-50% पेन भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आजकल बर्दाश्त की क्षमता तो काफ़ी कम हो गई है महिलाओं में। तो इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी की काफ़ी रेट है जो कम होते जा रहे हैं और सिज़ेरियन बढ़ रहा है। हुँ। बस अब एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि अ, बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि महिलाएँ जब प्रेग्नेंट होती हैं, हम उसी पे ज़्यादा बात करें तो अच्छा है। तो वो खान-पान जो उनका होता है, उसमें क्या-क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो वो खाएँ क्योंकि वो 2 ज़िंदगियों को लेके चल रही हैं, अपनी और बच्चे की? हम देते हैं, उनका ज़रूर सेवन करें। इसके साथ-साथ आप हरी साग-सब्जियाँ, फल इत्यादि का सेवन करें। डाइट में आप जो है बाहर का खाना थोड़ा-सा अवॉइड करें, जो आजकल जंक फूड, फास्ट फूड जो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, बनाना नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती और लोग वही न रात का डिनर करके सो जाते हैं, तो इसको अवॉइड करें। खाना घर का बना हुआ खाएँ, हरी साग-सब्जियाँ खाएँ, फल खाएँ, प्रोटीन और फाइबर की डाइट पे ध्यान दें और पानी कम से कम 3 लीटर पिएँ। क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं में टर्म आते-आते पानी की कमी होने लगती है। फिर पानी की कमी होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी की संभावना घट जाती है। फिर सिज़ेरियन एक इंडिकेशन बन जाता है हमारे लिए। तो पानी पे बिल्कुल ध्यान दें, फाइबर और प्रोटीन डाइट पे ध्यान दें और खाने में जिसमें आयरन ज़्यादा है, आयरन रिच फूड जिसको हम काला चना के पालक जैसे गुड़ जैसे आप बीट जो अभी मार्केट में मिल रही है, इन सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं और इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन सब में प्रचुर मात्रा में आपको कैल्शियम मिलेगा और विटामिन्स मिलेंगे। हुँ। चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। यूपी, बिहार वालों की हिंदी अच्छी होती है। बस अब आखिरी आपसे अब हम प्रोफ़ेशन से जुड़ी बातचीत हो गई है, कुछ पर्सनली आपसे जानना चाहते हैं। एक लाइफ़ जो है, आपको रात में भी जाना पड़ता होगा, कई बार अचानक केस आ जाता होगा और दिन में भी एक बिज़ी है, मसरूफ़ियत रहती है। अ, कैसे क्योंकि एक ज़िंदगी का पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है कि हमें एंटरटेनमेंट भी करना है। सबका अलग-अलग शौक है, कुछ फैमिली के साथ, कुछ अपनी पर्सनली किताबें पढ़ने का शौक होता है, म्यूज़िक का शौक होता है, कुछ शायरी का शौक होता है, किसी को गुनगुनाने का शौक होता है। आपका क्या शौक मेरा तो शौक है, गेम्स का शौक है। मैं कैरम खेलती हूँ, मैं चेस खेलती हूँ। इसके अलावा मैं आउटडोर भी खेलती हूँ। यहाँ आईएमए है हमारा है? बरेली में जो काफ़ी एक्टिव है इन सब मामलों में। तो यहाँ आके आउटडोर गेम खेलना भी स्टार्ट कर दिया है हमने और हम लोग इसी तरह एन्जॉय करते हैं लाइफ़ को। हुँ। अब अपना टाइमिंग बता दीजिए, इस क्लिनिक का और इसके अलावा हॉस्पिटल का क्या टाइम रहता है? और क्योंकि यहाँ पर आपके हस्बैंड भी अपनी सेवाएँ देते हैं, चाहें तो उनका भी थोड़ा-सा ज़िक्र कर मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर रजनीश कुमार है, वो एनेस्थेटिस्ट हैं और एनेस्थेटिस्ट है, फ्रीलांसर हैं। ये रामपुर गार्डन के आस-पास और पूरे बरेली में जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है, उनकी कॉल आती है, वो वहाँ पे अपने जाते हैं, वहाँ इमरजेंसी में ये केसेज़ कराते हैं। इसके अलावा वो आईसीयू भी देखते हैं। मैं क्या क्वेश्चन था? टाइमिंग टाइमिंग यस। टाइमिंग की ये है कि यहाँ का टाइम जो है विराज एडवांस मेडिकल सेंटर का टाइम है 10 से 12 मॉर्निंग और इवनिंग 6 से 8 हुँ, और यहाँ सिर्फ़ ओपीडी की सुविधाएँ हैं। इसके अलावा सारे केसेज़ मैं गंगाचरण हॉस्पिटल में करती हूँ हुँ। और गंगाचरण में टाइम मेरा 12 से 3 बजे का है ओपीडी का टाइम और इमरजेंसी कभी भी 24/7 एनी टाइम। चलिए, बस आखिरी में मैसेज और दे दीजिए बरेली की जनता को और ख़ास तौर से सुभाष नगर की जनता को,
जो सबसे ज़्यादा आपको देखेगी? बिल्कुल, मैं अभी सब यहाँ के सुभाष नगर और बरेली की सारी जनताओं को ये बताना चाहूँगी कि अपनी तरफ से महिलाओं को खुद अपने आप ध्यान रखना चाहिए। अपने आप के बारे में, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में और अपनी खुशियों के बारे में खुद ही जागरूक होने की ज़रूरत है। और जितनी भी जिस तरह की अगर आपको कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप प्लीज़ हमारे पास आएँ। हमारा हमारा कभी-कभी फ्री शिविर भी लगता है। उस समय हम इन्फॉर्मेशन देते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से और इस तरह से मीडिया के माध्यम से। तो आप चाहें तो उस समय वक़्त भी आ सकते हैं और बाकी मैंने जो ओपीडी का टाइम बताया है, उस समय भी आके आप हमसे जो भी सेवाएँ लेना चाहें, ले सकते चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थी डॉक्टर विद्या सिन्हा जी, हमने जिनसे कई अहम विषयों पर बात की और ख़ास तौर से इस वक़्त हमने जो है प्रेगनेंसी जो महिलाओं की होती है, उसमें जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो इसलिए कि एक साथ 2 ज़िंदगियाँ होती हैं। ज़ाहिर है कि उसकी आने वाला जो बच्चा है, उसके मुस्तक़बिल, उसका भविष्य को लेकर भी ज़रूरत है और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात तो और इम्पोर्टेंट जो जानकारी उन्होंने दी, उन्होंने अपना टाइमिंग बताया और साथ में अपना शौक भी बताया। क्योंकि वो एक ज़ाहिर है कि बिहार हो या यूपी हो आम तौर पर यहाँ पर जो है बहुत मिडिल क्लास फैमिली से उठ के ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे उन्होंने मुकाम और मंज़िल हासिल की है और 2017 से वो अपनी सेवाएँ दे रही हैं। मैं बस आखिरी में एक बात के ज़रिए से, एक शेर के ज़रिए से बात को ख़त्म करूँगा कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, यानी आप अपनी मेहनत से अपने लिए एक मुकाम बनाते हैं। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। तो इंसान अपनी मेहनत से जो है मुकाम हासिल करता है। ज़माना जो है कभी नहीं चाहता कि कोई ख़ास तौर से महिला आगे बढ़े, लेकिन डॉक्टर विद्या सिन्हा लगातार आगे बढ़ रही हैं। एक लंबा तजुर्बा उनके पीछे है, उनकी सेवाओं का फ़ायदा लीजिए और उनके एक्सपीरियंस से अपनी ज़िंदगी और बच्चे की ज़िंदगी की हिफ़ाज़त कीजिए। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।